नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। सरकार ने किसानों के सामने नए कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान संगठन कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं और सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और आने वाले वक्त में भी चलती रहेगी। सरकार ने कहा कि प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन हम एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी को भी मजबूत बनाएंगे। हालांकि किसान सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और इस बीच सरकार की ओर से कहा गया है कि इस बात के सबूत है कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन को ओवरटेक करने में लगे हैं। वहीं किसान संगठन की जगह अब आंदोलन देश को तोड़ने वाले हाथों में चला गया है। आरोपों का जवाब देते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार के साथ सहमत नहीं है उसे सरकार देशद्रोही कहती है। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच इधर बीजेपी ने देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान चौपाल के आयोजन का फैसला किया। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों द्वारा टोल फ्री कराए जाने के बाद अलग अलग राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं। करनाल में किसानों ने शुक्रवार देर रात से ही बस्तारा टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। वहीं किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के सभी हाईवे और टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। उधर सरकार ने नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे। कृषि में इस बदलाव से सबसे ज्यादा लाभ भी किसान को ही होगा। पीएम ने कहा कि आज भारत के किसानों के पास मंडियों के साथ ही बाहर अनाज बेचने का विकल्प भी मौजूद है। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। इस बीच टीकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर और उनकी रिहाई की मांग की तस्वीर वायरल होने के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि इस आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन को ओवरटेक करने में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि शायद इन्हीं लोगों की वजह से बातचीत भी फेल हो रही है। ये लोग राष्ट्र की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। वहीं एक और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंदेशा जताया है कि किसान संगठन की जगह अब आंदोलन देश को तोड़ने वाले हाथों में चला गया है। इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है, क्योंकि ये जो विपक्ष दल है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। आरोपों का जवाब देते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि जो भी केंद्र सरकार के साथ सहमत नहीं है उसे सरकार देशद्रोही कहती है।
जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर बैन किए गए संस्थानों के लोग हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़कर जेल भेजना चाहिए। हमें अपने आंदोलनकर्ताओं के बीच ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। किसान देश के कोने-कोने तो संघर्ष कर रहे हैं। सेंटर की सरकार ने 3 काले कानून ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। हम तो बातचीत भी रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। तो अभी बातचीत कहाँ किस उस पर पहुंची है? क्योंकि बात पिछली तो वाली अभी मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी, तो अभी आगे अब कोई सरकार मीटिंग नहीं करी ना कैंसिल, सरकार बात रखेगी तो विचार करेंगे उस पर। कि जो प्रपोजल भेजा उस पर कभी चर्चा हुई नहीं। ठीक है, हमारा ये है कि वे बना क्यों दिए? अगर उसमें से 15 में से 12 पॉइंट खराब है, वे चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों बना दिए वे? कृषि कानूनों के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान चौपाल के आयोजन का फैसला किया है और इसकी शुरुआत शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में भी समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और बिचौलियों का पक्ष ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, स्पेशल एडिशन में दरअसल बात कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और सरकार और किसानों के बीच गतिरोध पर आज बात होगी, क्योंकि सरकार ने किसानों के सामने नए कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान संगठन कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं। और ऐसे में सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन किसान है कि भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, एक नए सिरे से कानून बनाया जाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकार झुक जाएगी? और इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है, कि क्या इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीच में खबर ये भी आई और ये तस्वीरें भी निकल के सामने आई कि आंदोलन में शर्जील इमाम की जो पोस्टर है वो देखा गया, उमर खालिद का पोस्टर देखा गया। उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे कहीं ना कहीं आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ नेताओं का ये कहना है कि भारत पाकिस्तान की तरफ इसको देखा जा सकता है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं माओवादी विचारधारा से अब जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मामले में सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो बाकी लोग हैं, किसान तो चाहते हैं कि समस्या का हल हो, लेकिन जो किसानों के पीछे से जो उनका समर्थन हो रहा है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। चलिए, आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नंदकिशोर शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सीपीएम के नेता हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के। बहुत स्वागत है आपका। विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि किसान नेता हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता है। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम विनोद आनंद जी आपके साथ ही करेंगे। सर, जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, किसान नेता होने के नाते क्या कहेंगे इस पर आप? ये आंदोलन किसानों का है, ये इसको किसी ने हाईजैक नहीं किया है। ये कहना कि किसानों के साथ अन्याय होगा, अब जो लोग आकर बैठ जाते हैं वो कौन है, उन सबका परीक्षण करना एलआईयू और बाकी के जो सरकारी इंटेलिजेंस के लोग उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए वहां जो हजारों की भीड़ खड़ी है, उसमें कुछ चंद लोग वैसे हो सकते हैं, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से उन 4 या 100-200 लोगों की वजह से किसान आंदोलन को आंदोलन नहीं कहा जाता। ये पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन।
ठीक है अवधेश जी, पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। अगर 2-4 लोग दूसरी विचारधारा के शामिल हो जाते हैं उसमें या बैठ जाते हैं आंदोलन के अंदर आकर, तो आप इसको दूसरे विचारधारा के साथ ही ये नहीं कह सकते हो कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये माओवादियों का आंदोलन है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो विचारधारा है किसानों की वो अलग हो गई है। क्यों आखिर इस तरह का आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि जो किसान है वो तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, लेकिन अब समर्थन कहीं और से मिल रहा है किसानों को? क्यों इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए मियाँ जी, मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और सरकार की किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से चर्चा भी जारी है। आपने देखा 6 चर्चाएं हो चुकी हैं, उसमें अलग अलग बिंदुओं पर बात हो रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, ये इनका एक मुद्दा था एमएसपी। ठीक है, लेकिन एमएसपी पे सरकार ने पूरी तरह से कह दिया कि हम तो लिखित में भी देने को तैयार हैं, एपीएमसी के लिए भी तैयार हैं। जो उनके मतलब जो मांगे थी उन पर सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब ये जो आंदोलन है, अभी आंदोलन क्यों हो रहा है आप ये बताइए। आप जो हाईजेक करने वाली बात जो कह रहे थे अभी, जैसे सजिल इमाम को छुड़ाने के वहां पे वो लगाई जा रही है कि इनको रिहा करो, ठीक है, ये क्या है, ये आंदोलन में क्यों है ऐसा? जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं बताऊं, अब तक जो उपज बिक्री की जो फसल चली आ रही थी, उसमें जो ऐसे कानून बने हुए थे न्याय जी, जिससे कि हमारे देश के अन्नदाता के हाथ पांव बंधे हुए थे, और उस समय ऐसे गिरोह पैदा हो चुके थे जो उनकी किसानों का फायदा उठा रहे थे, किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, जो कि अब जो है वो गिरोह खत्म होते जा रहे हैं। जो ये कानून आया है कृषि 2020 जो विधेयक आया है, इससे क्या है, किसानों को जो अब तक जो मतलब इनके कानूनों में जकड़े हुए थे, उससे इन्हें आजादी मिलेगी। अब जो है अपनी मर्जी के अनुसार, अपने मर्जी के आधार पर ये कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर बाहर नहीं जाना पड़े इन्हें, तो वहीं पर जहाँ फसल उग रही है वहीं पर अपनी पूरी डील करें, भाई इतने पैसे मेरे हुए, इतने तुम दे दो। अगर कोई नहीं दे पा रहा है, दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, मतलब 4-4, 5-5 ऑप्शन उनके पास रहेंगे। नहीं, विकल्प उनके पास रहेंगे, लेकिन क्या आप किसानों को समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई और कहाँ डील, कहाँ खामी, कहाँ कमी रह गई कि अब इस तरह के आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। एक सवाल मेरा यहाँ पर, ठीक है आपके पास मैं फिर आऊंगी। नंदकिशोर शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर है। सर, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक वर्ग इस आंदोलन में घुस गया है जो लेफ्ट और माओवादी विचारधारा से प्रभावित है। कैसे देखते हैं इसे? अब लेफ्ट और माओवादियों से जोड़कर इस आंदोलन को देखा जा रहा है कि किसान समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। असल में ये लोग किसानों को समझा नहीं पाए, किसानों से पूछ नहीं पाए, वार्ता नहीं किया, कानून लेकर आ गए अपने कॉर्पोरेट मित्रों के मदद में। अभी नहीं समझा पा रहे हैं तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए लेफ्ट, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गए। हमारे जो लाखों अन्नदाता किसान पिछले 17 दिन से बैठे हैं इस ठंड में, उनके प्रति जो इनको सम्मान दिखाना चाहिए, उनसे बार बार बात करना चाहिए, उसमें असफल होने के बाद अब उसको बदनाम करके उस पर ये लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो हमारे भाजपा के भाई कह रहे थे कि किसान को आजाद कर दिया, कहाँ पे आजाद किया? ये मंडियां क्यों बनाई गई थी? मंडियां बनाई गई थी इसीलिए कि किसानों को कीमत नहीं मिलता था, इसलिए मंडियां बनाई गई थी कि कम से कम एमएसपी पर आजादी तो पहले भी थी, कोई किसान बाहर बेचना। लेकिन सर वो तमाम बिंदु जो है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, उस पर तो सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर किसानों का जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है। नहीं, मेरा जवाब सुनिए। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहते हैं हम लिख के देने के लिए है तैयार हैं कि मंडियां और एमएसपी चलेगी। हमारा कहना है कि जो कानून है उस कानून के अंदर तो इसको घुसाइए, उसमें लिखिए कि जो मंडी से बाहर, मंडी नहीं, मंडी से आश्वासन का क्या है भाई? मंडी से बाहर जो खरीदेगा, मंडी से बाहर जो खरीदेगा एमएसपी पर, प्लीज बोलने दीजिए, एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। अगर कानून का भाग होगा। नहीं सर, आप कानूनी जामे की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना नंदकिशोर जी
कि कानूनी जामा तो उससे पहले भी नहीं पहनाया गया था, उससे पहले भी एमएसपी पर फसलें बेची जा रही थी, उससे पहले भी जो मंडियां थी वो थी, और उससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि ना मंडियां खत्म हो रही है। कानून आने के बाद भी इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, पहले भी कानूनी जामा नहीं था, तब तो किसी तरह की ये आवाज नहीं बुलंद हो रही थी। इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कानून जब ये ले आए हैं तभी तो सवाल उठ रहा है कि आपका इरादा है उसको तोड़ने का, तो हम आश्वासन नहीं कानून में चाहते हैं। कानून में आ जाएगा तो हमको नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आश्वासन और वादा। ठीक है विपिन जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हम मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर आंदोलनों में देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर वहां पर लोगों के हाथ में है, तो उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो किसानों का आंदोलन है, क्या इसे पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है मुद्दे से? नेहा जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। किसान जो देश का अन्नदाता है, हम जब नारे देते हैं जय जवान जय किसान, और तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि दोहरे मापदंड बहुत खतरनाक हैं कि एक तरफ हम ये हमदर्द बनते हैं, रहनुमा बनते हैं अपने जवानों के लिए और किसान भाइयों के लिए, लेकिन वहां पर जब हमारी कथनी और करनी में फर्क होता है वहां पर मुद्दा बनता है, और वहां पर जो है ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जो विचलित करती है कि आज देखिए, पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए कि कोई बेवजह किसान भोला वाला है, बेवजह वो आज आंदोलन नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि बहुत आसान होता है कि आप दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं या यहां पर अपनी सियासी रोटियां चमकर खेलें, लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यह राजनीति चमकाने का वक्त नहीं है। किसान एक कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, वैश्विक महामारी का दौर है, यहां पर सर्दियों का मौसम, उसकी मार अलग पड़ रही है। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि क्या कारण है और क्या नौबत आन पड़ी कि यहां शर्जील इमाम और यहां पर उमर खालिद इनके पोस्टर दिख रहे हैं, यहां पर यह बात चल रही है कि अर्बन नक्सली भी आ रहे हैं बीच में, तो यह समझना पड़ेगा कि ये किसानों को बरगलाने का काम कोई ना करे। किसान भोला वाला है, देश का अन्नदाता है, और यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ इस पर, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए मुद्दा कहां पर उठा कि यहां पर सरकार की अगर मंशा साफ थी कि वो सशक्त करना चाहती है किसानों को और उनकी आय को दुगना करना चाहती है, लेकिन यहां पर क्योंकि कम्युनिकेशन गैप का अभाव बिल्कुल साफ दिखता है कि ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि सरकार को समय रहते स्थिति को संभाल लेना चाहिए था, और यहां पर तो बैठे बिठाए, मैं कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों की बात करूंगा, सबकी बात नहीं करूंगा, उनको तो मुद्दा मिल गया, और यहां पर बहुत आसान होता है। देश ने बहुत दंगे फसाद देख लिए, अब कम से कम एक तरफ जब कोरोना काल में हमने देश की आर्थिक स्थिति को उभारना है, देश को उभारना है कोरोना काल से, अब हमें दंगे नहीं चाहिए, अमन शांति चाहिए, और खासकर ये इतना संवेदना वाला मामला है, यहां पर संवेदना दिखानी पड़ेगी, किसान भाइयों का मामला है, और यहां पर आप बड़े आसानी से हाईजैक कर सकते हैं इसको, तो यहां पर ये असामाजिक तत्व ना घुस जाए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन घुस गए हैं ना, सवाल तो मुद्दा ही वही है, जी सवाल यही, पोस्टर क्यों दिख रहे हैं कि अगर ये पोस्टर लेकर लोग इसमें घुस रहे हैं, किसानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कौन है ये लोग विनोद जी? सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अगर कोई घुस गया है, सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ है? कृपया मुझे खुफिया विभाग ने भी सरकार को रिपोर्ट दी है कि किसान आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, और ये बताया गया है कि कौन लोग हैं, लेकिन वो गलत है तो पकड़े। उस विषय पे मैं आती हूँ, किसानों से पूछ लेते हैं ना सर, किसानों के बीच अगर ऐसे लोग मौजूद है जो कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लेकर किसानों के बीच आंदोलन में मौजूद है, तो वो कौन लोग है? कोई नहीं है। आप कैसे विश्वास से कह सकते हैं कोई नहीं है? हमने तो कभी किसान भाई तो हमारे बार बार बोलते हैं हर एक मंच पे कि वो भोला वाला है किसान, उसको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, कौन सियासी रोटियां सेक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है किसान भाई को। जैसे आज किसान सड़क पे है कि आप लोग हमें बोलने नहीं देते, आप लोग सुनते हमारी बात नहीं है, न सीपीआईएम सुनती है, न कांग्रेस सुनती है, न बीजेपी सुनती है, और यही कारण है, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं यहाँ कि शर्जील इमाम के साथ हम बैठे हैं, हमारे किसान वहां लाखों की संख्या में खंड में बैठे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? यह राजनीति कर रहे हैं, ये बेफिजूल बातें करना बंद कीजिए। लाखों किसान वहां खंड में मर रहे हैं, और आप यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। आप मुद्दे को समझिए, आप बात आज किसान सड़क पे क्यों है? नाकामी छिपाने के लिए, अरे सुन तो लीजिए पहले, सरकार बदनाम कर रही है, आप हमारी बात छिपाने के लिए आप नाकामी सरकार कर रही है। ये विडंबना है सर, ये विडंबना, इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज जो हालात और जो स्थितियां हैं,
उसके सारे बावजूद अखबार भी में किसान केंद्र में है, सारे हाँ। टीवी चैनलों में किसान केंद्र में है, हाँ। सारे चर्चाओं में किसान केंद्र में है। हाँ। सुबह से शाम तक भारत की जनता सिर्फ किसानों की बात कर रही है। ये अगर आप कामयाब होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि लाखों के लोग वहां बैठे हैं और एक 32 साल का हमारा युवक मर गया वहां। आपको समझ में आ रही है बात? किसान मर रहा है और यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी विडंबना है इस देश की कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब किसानों की जरूरत होती है, तब तक उन्हें सियासी हथियार बनाया जाता है, राजनीतिक हथियार बनाया जाता है और चुनाव में जीत के बाद किसानों का मुद्दा फिर गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है इस विषय पर, क्योंकि बहुत गंभीर ये डिबेट हो रही है और इस विषय पर हम डिबेट लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जो लौटते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अवधेश उपाध्याय जी। सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले विनोद आनंद जी कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसान तो सड़कों पर है, लेकिन इस बीच ये गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया। ये कह दिया जाता है कि माओवादी विचारधारा के लोग घुस गए हैं इस आंदोलन में, लेफ्ट के लोग घुस गए हैं। ये कह दिया जाता है कि अब इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, देश तोड़ने वालों के हाथ में ही चले गया है आंदोलन। इस तरह के गंभीर आरोप आपकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं और कोई छोटे मोटे नेता नहीं, केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर 2-4 लोग ऐसे लोग घुस भी जाते हैं आंदोलन में, लेकिन क्या आपको उन अन्नदाताओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा जो लगातार 14-15 दिनों से सड़कों पर है इस कपकपाती ठंड के बीच? देखिए नेहा जी, अन्नदाताओं का दुख मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अन्नदाताओं के साथ है। और ये मैं बताऊं, जो पहली सरकार, जो भी सरकार आती है वो किसानों की बात करती है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपको भी काफी समय हो गया मीडिया लाइन में। लेकिन किसानों के लिए किसने क्या किया ये भी आपने देखा। पहले एक समय ऐसा था नेहा जी कि अगर किसान अपने खेत में पानी दे रहा है तो कुएं में अंदर जाकर पंखे में डीजल डालकर बेचारा पानी दिया करता। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उस किसान को ट्यूबवेल की सुविधा मिली है, बिजली की सुविधा मिली है, जिससे कि वो अपने खेतों में सिंचाई अच्छी तरह से कर पाता है, पूरी तरह से मतलब खेत को मतलब पानी दे पाता है। दूसरी बात कि किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को दी गई है देश के, वो पहले कभी किसी सरकार में नहीं मिली। ठीक है, फसल बीमा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं बहुत सारी। अगर मैं गिनाऊं तो शायद आपकी डिबेट में समय कम पड़ जाएगा। तो यही चीज जो है विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है किसानों के बेस में वहां पर कोई और बैठा है, लेकिन ये जरूर कहा है जो लोग वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगे पड़े हैं, बैठे हुए हैं। सर, मैं आपको बता देती हूँ ना कि आप बीजेपी नेताओं ने क्या क्या कहा है। सुन लीजिए, रविशंकर प्रसाद ने, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए। आपने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसानों के वेश में कौन बैठा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के वेश में असामाजिक तत्व बैठे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण सफल नहीं हो पा रही है वार्ता। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एक वर्ग इस आंदोलन में ऐसा घुस गया है जो लेफ्ट और माओवादी विचारधारा से प्रभावित है। प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि देश तोड़ने वालों के हाथ में चला गया ये आंदोलन। सर, जब आप वार्ता करने में विफल हो रहे हैं तो आप ये आरोप किसी और पे कैसे मढ़ सकते हैं? देखिए, विफल नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी में, बता रहा हूँ। जो जो उनकी बातें थी, जो उनके मुद्दे थे किसानों के, उन बातों पर चर्चा हुई और उनको मानने के लिए भी तैयार है। ये आपने अभी कहा, अपने मतलब अपनी तरफ से कहा था ये भी, तो ये सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को तैयार है कि भाई एमएसपी की बात थी, अभी नेताजी कह रहे थे कि एमएसपी लिखित में दो, लिखित में देने को तैयार है, फिर क्या परेशानी है बताइए आप। लेकिन वही आंदोलन में, एक आंदोलन में नारे लगाए जाते हैं कि हमने इंदिरा गांधी को ठोका, हम मोदी जी को ठोकेंगे। ठीक है, ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं, तो देखिए वो तो हमारे नेता नहीं, पूरा देश देख रहा है मीडिया के माध्यम से। तो ये किस के मुंह को रोकेंगे उसमें? अरे आंदोलन कीजिए, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी। विनोद जी, क्या किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसान सिर्फ एक मुखौटा है? असली निशाना तो राष्ट्र को ठेस पहुंचाना है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि किसान तो आगे है, लेकिन दरअसल किसान तो कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। नेहा जी, मैं जिस आइडियोलॉजी से आता हूं वहां मैंने यही सीखा है, ज्ञानशील एकता, यही है हमारी विशेषता। हमारे बीजेपी के नेता समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं और पूरा देश समझ रहा होगा। मैं आपका ध्यान 3 बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसी मंच से कहा गया कि हम राष्ट्रवादी हैं। अगर किसी भी तरीके से
कोई बाहरी देश के लोग कुछ भी कह रहे हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये हमारा अपना मुद्दा है, मेरे देश का मुद्दा है, हमारे घर का मुद्दा है, हमारी सरकार है, हम उनके साथ समझा बुझा लेंगे और उनके साथ हम बात कर लेंगे। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी मंच से ये भी कहा गया, आप इस बात को देख रहे होंगे कि जो सरकार खुले मन से ओपननेस से बात कर रही है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। परसों ही हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो सबसे पुराने व्यक्ति हैं भूपेंद्र सिंह मान, उनका स्टेटमेंट, और तीसरी बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा, तो हमारे वरिष्ठ हमारे जो किसान नेता थे, उन्होंने साफ सुथरा कहा, सफाई से कहा कि हमें इस प्रकार से ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। तो इन 3 बातों को आप जोड़ के देखें, सिर्फ एक लाइन से अगर कोई एक व्यक्ति आके हमारे पास बोल देता है प्रधानमंत्री हमारे हैं, आदरणीय है हमारे, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनके लिए ही जीते हैं, हम उनके डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम और उनके सारी चीजों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई भी गलत नजरों से भी देखेगा, हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। परंतु हम किसान अपनी बात अपने प्रधानमंत्री से कहने आए हैं और हमें इतनी इज्जत मिल रही है, हमें बुलाया जा रहा है, हमारी बात सुनी जा रही है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। नहीं तो किसान कभी नहीं चाहता ना विनोद जी, किसान कभी नहीं चाहता कि उनका आंदोलन हो, किसानों के नाम पर यह आंदोलन हो, किसान वहां पर एकजुट रहे और वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो या फिर राष्ट्र विरोधी ऐसे लोगों के पोस्टर लेके लोग पहुंच जाए। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और कहीं से कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, हम उनको बैठ नहीं देते। आगे से भविष्य में हम लोग इस प्रकार की सारी चीजों को बिल्कुल नेस्तनाबूद किया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का था, उसको सबसे पहले दंडित हम लोग करेंगे। ये पुलिस भी हमारी है, मिलिट्री भी हमारी है, देश भी हमारा है, आप भी हमारे हैं। हम किन से झगड़ा करेंगे? हम तो सिर्फ अपना दर्द आपको सुनाने आए हैं और आप सुन रहे हैं हमारी बात। हम चाहते हैं डायलॉग हो और आगे 4 कदम आप चल के आए, हम भी कुछ आगे चलेंगे और ये बातचीत होगी, ये डायलॉग होगा। लेकिन जी और समाधान भी निकलेगा। विपिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है सर, कहां पर, क्योंकि पहले किसानों का यही कहना था कि जो कुछ बिंदु हैं जिन पर वो नाराज हैं या फिर वो चाहते हैं कि इस कानून में ये बदलाव हो, उस बदलाव के लिए अगर सरकार राजी है तो फिर कहां दिक्कत आप समझते हैं इस कानून में कि अभी भी जो आंदोलन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी जो किसान है वो अपने घर जाने को वापस तैयार नहीं है? क्या वाकई जिस तरह की बातें कही जा रही है कि किसानों का जो आंदोलन है, किसान तो आगे हैं लेकिन इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं जो कि इस आंदोलन को खत्म होने नहीं दे रही, क्या वाकई आप मानते हैं कि ऐसा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, विनोद आनंद जी ने बात बोली, मैं बिल्कुल इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा और बहुत खूबसूरत बात बोली इन्होंने, बहुत प्रशंसनीय कि उन्होंने बोला कि बाहर वाले का कोई मतलब नहीं बनता। कनाडा के प्रधानमंत्री आके बयानबाजी कर रहे हैं बेबुनियाद, बेतुकी। आप देखें पहले खुद कि उन्होंने क्या बोला था इतने समय पहले खालिस्तान को लेकर। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी को कोई हक नहीं बनता कि हमारे अंदरूनी मामले में बोले। यहां पर लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सवाल जवाब पूछे, आंदोलन करना है आप करिए। और बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि संवाद के माध्यम से ही होगा, और हम संवाद, प्रधानमंत्री का भी इन्होंने जो बोला, इनके विचार थे बिल्कुल अच्छे। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि पहली बात यह साफ हो जानी चाहिए, किसी ने यह नहीं बोला कि इन्होंने आके असामाजिक तत्वों को बिठाया। वो बोला यह जा रहा है, अंदेशा यह जताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व जो है, कुछ ऐसे लोग, कुछ तबका, वो बीच में हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। किसान तो बार बार हर एक मंच से बोला जाता है, किसान देश का अन्नदाता है, भोला भाला है, और यहां पर उसको बरगलाने का काम कोई ना करे, उनके सहारे अपनी राजनीति को ना चमकाएं, क्योंकि कोरोना काल में भी जी रहे हैं और उधर से सर्दी की मार पड़ रही है। ये हम बिल्कुल संवेदना दिखानी पड़ेगी। लेकिन मुद्दा यह उठता है, देखिए 100 बातों की एक बात नेहा जी, कि यहां पर शुरुआत में क्या बोला गया था? शुरुआत में बोला गया था कि आप संशोधन कर दें, ये चीजें जो है एमएसपी को लेकर आश्वस्त कर दें। सिर्फ कथनी से काम नहीं चलेगा, महज बोलने से, लिखित कुछ करके, और साथ में कि मंडियां नहीं जाने वाली, ये बात थी। अब ये ऐसा जो अड़ियल रवैया आ रहा है उभर के, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे बाकी जो संगठन बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समाधान तभी निकलेगा जब संवाद होगा। उधर से हमारी भारतीय सेना की भी बात करें, वो भी चीनी अपनी काउंटर पार्ट्स के साथ एक वार्ता बना के रखें। आपको अपने दरवाजे खोल के रखने पड़ेंगे, संवाद के माध्यम से ही हल निकलेगा। कि क्योंकि अब लेफ्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम तो इस प्रदर्शन से इत्तेफाक नहीं रखते, हालांकि किसानों के साथ हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि शर्जील इमाम के पोस्टर लेकर पहुंच गए हो, उमर खालिद के पोस्टर लेकर पहुंच गए हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पे नंदकिशोर शुक्ला जी ये है कि जो किसान नेता है वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि लेफ्ट ने वहां पर पोस्टर लहराए। उनका कहना है कि किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट ने वहां पर पोस्टर लहराए। मैं इस पे आपसे रिएक्शन लूं, उससे पहले विनोद जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। विनोद जी, पिछली बार की बैठक में विज्ञान भवन में यस और नो का प्लेकार्ड एक साथ 40 कैसे पहुंच गए थे? वो कौन लेके आया था? वो हम किसान तो लेके 40 प्लेकार्ड घर से नहीं आए थे। किसी दो व्यक्ति ने यस और नो लगाया और उन्होंने कहा ये इधर रखे हैं, आप ही लिख लो। और आप विश्वास कीजिए, बैठक में बैठे लोग उस जितनी ओपननेस से सरकार से बात हो रही थी, चूंकि हमारे लोग उस मीटिंग के में जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं किसी न किसी प्रकार से। हम लोगों की ये मंशा नहीं थी कि हम यस और नो दिखाएं सरकार को कि आप तीनों कानून वापस लो और एडमेंट हो। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो डायलॉग नहीं होने देना चाहते। कुछ लोग कौन है? कुछ लोग खुल के बताइए ना विनोद जी, ये कुछ लोग ऐसे कौन है जो सरकार से वार्ता नहीं होने देना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो, जो नहीं चाहते कि इस समस्या से किसान भी उभरे, सरकार भी उभरे और देश में जो चीजें सुचारू रूप से चल रही थी वो चलती रहे? कौन है ये गलती तो सरकार से हुई है, ये गलती सरकार से हुई है। उन लोगों को उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था, उन 40 लोगों में से या उन 36 लोगों में से उनको बुलाना नहीं चाहिए था जिनका संपर्क पहले किन्हीं इस प्रकार की संस्थाओं से रहा है। उनको नेता बनाने में भी वर्तमान में सरकार का हाथ है और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो जो पानी की बौछारें पड़ रही थी वहां भी हमारी तैयारी वैसी नहीं थी, परंतु आप देखेंगे जैसे हम हरियाणा से आगे आए हमारी भीड़ बढ़ गई। हमें नेता लोग, हमारे भीड़ में नेता स्वयं के स्वयं पता नहीं कहां से आ गए। जब तक हम कुछ समझ पाते सारा कुछ हमारे हाथ से निकल गया था। बिल्कुल, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई। जय जवान की जब बात नारे देते हैं, जय जवान बोलते हैं, तो यही आप देखिए कुछ राजनीतिक दल जब अपने देश के जितने बहादुर सैनिक हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पर सबूत मांग रहे हैं, उसको सर्जिकल स्ट्राइक कई लोगों ने करार दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं, सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहते हैं। तो यहाँ पर कथनी और करनी में देखिए कितना फर्क है। स्ट्राइक पर बात करना है और किसान भाई को बिल्कुल उनके तो हमारे को हित का सोचना ही पड़ेगा, ये तो दायित्व बनता है। अब यहाँ पर स्थिति वो आन पड़ी है, वो बन गई है कि जहां पर सरकार को ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे कि पहले की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी नौबत क्यों आई। और यहाँ पर अब बिल्कुल ये तो वाकई देखने वाली बात है कि यहाँ पर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों आखिर अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। और सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि अब किसान नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पोस्टर है वो लेफ्ट ने, यानी कि लेफ्ट के नेताओं की तरफ से, लेफ्ट समर्थकों की तरफ से लहराए गए हैं, इसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं है। इस पर भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन में बात दरअसल किसानों की हो रही है और बात इस बात पर भी हो रही है कि क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है नंदकिशोर शुक्ला जी। सवाल इस बात को लेकर है कि लोग कहते हैं कि हम तो जी किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि लेफ्ट ने पोस्टर लहराया आंदोलन में और उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं। लेफ्ट ये पोस्टर लेकर शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर लेकर आंदोलन में पहुंचे। एक बात तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि माओवादी और लेफ्ट दोनों एक साथ नहीं बोलिए। लेफ्ट जो मजदूर किसान के लिए लड़ता है सब लेफ्ट है, पार्लियामेंट के उसके मेंबर हैं, केरला में उसकी सरकार है और कानून को मानता है। माओवादी कानून को नहीं मानते, माओवादी हथियार बंद क्रांति चाहते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं माओवादी और वामपंथी जो संसद में वामपंथी हैं, जो केरला में सरकार चला रहे हैं, कई असेंबली में है, सबको बदनाम मत कीजिए। किसान मजदूरों को लड़ते हैं। और दूसरी बात है, ये तो आरोप सीधे सीधे किसान लगा रहे हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं, सरकार लगा रही है, किसान नहीं लगा रहे हैं। सर, किसानों ने अभी हाल ही में बोला है, मैं आपको बता दूं, बूटा सिंह ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो आंदोलन में घुसे वो लेफ्ट समर्थक थे, उन्होंने ही शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर लहराए। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मेरा सीधा भाजपा के लोगों से और सरकार से प्रश्न है कि आपने जो जमाखोरी की सीमा हटा दी, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपने जितना भी अनाज, खाद्यान्न, तेल
आलू प्याज जितना जमा करो, जो 1955 से कानून था उसको खत्म करने का कानून लिया है। न सरकार बोल रही है एक शब्द, न भाजपा वाले बोल रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है। और सुनिए, मैं और सुन लीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। बिल्कुल। मुझे मौका कम मिल रहा है। और कानून बना नहीं तब तक अडानी के सैकड़ों बड़े बड़े गोदाम खड़े हो गए हैं। हरियाणा में अभी एक पत्रकार ने उसका खुलासा किया, तो 2 दिन पहले तो उस पत्रकार पर हमला हुआ। अडानी के गोदाम बन रहे हैं कि औने पौने भाव में किसानों से सर सब चीजें ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए सर। नहीं नंदकिशोर शुक्ला जी, नहीं सवाल इस बात को लेकर है सर। आप विरोध कर रहे हैं, आप कानून का विरोध करिए, लेकिन क्या देश का विरोध करना सही है? क्या ये ऐसे लोग सर जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, उनके पोस्टर लेकर क्या आप आंदोलन में पहुंच जाएंगे? कोई देश का विरोध नहीं कर रहा है। कोई अगर पोस्टर लेके आया तो उसको गलत है, उसको आप पकड़िए, लेकिन सारे आंदोलन को बदनाम नहीं कीजिए। जो सवाल है किसानों का, उसका जवाब दीजिए। ठीक है अवधेश जी, अगर ऐसे लोग, ये तमाम मंत्री बयान दे रहे हैं सर, अगर ऐसे लोग अगर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल शख्स के पोस्टर लेकर अगर किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुफिया एजेंसी भी, आपकी खुफिया विभाग भी इस तरह की अगर बात कह रही है और सरकार को रिपोर्ट दे रही है, तो क्यों नहीं अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? कौन थे ये लोग? देखिए नेहा जी, जो आप बता रहे हो खुफिया एजेंसी के आधार पर ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को मतलब नोटेड किया गया है। और जो आप बताए थे, कृषि मंत्री जी ने जो बयान दिया था वो ये कहा था कि जो असामाजिक तत्व जो इसमें आ रहे हैं उनको जो है अपने मंचों पर चढ़ने ना दें हमारे किसान भाई। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, मैंने पहले ही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, किसानों के साथ है। और इसीलिए सर ये कैसा किसानों के साथ है सर? अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब इस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। आपके तमाम मंत्री ये बता रहे हैं कि जी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, इसमें लेफ्ट का हाथ है, कोई ये बता रहा है कि इसमें पाकिस्तान चीन का हाथ है, तो कोई ये बता रहा है कि देश तोड़ने वालों का हाथ है सर, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। देखिए पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, तो आप मीडिया में भी देखते हैं, जहाँ सर्जिल खालिद को रिहा करने के नारे लगाए जा रहे हो, ठीक है, जहाँ जो है जेएनयू का डपली वाला गैंग वहाँ मौजूद हो, और वहाँ वो शाहीन बाग में जो बुढ़िया अम्मा बैठी थी वो भी वहाँ मौजूद है, वहाँ मोदी जी को मारने की वो बताए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि भी हमने इंदिरा गांधी को ठोका, मोदी जी को ठोकेंगे। तो ये तो देखो सभी देख रहे हैं किसानों से। ठीक है विनोद जी, ये जो आरोप अभी अवधेश जी लगा रहे हैं, क्या शाहीन बाग 2 बनाने की कोशिश हो रही है क्या किसानों के आंदोलन को? हम इस देश को शाहीन बाग तो क्या, शाहीन बाग के आसपास भी जाने नहीं देंगे इस आंदोलन को। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम किसान हैं, हम धरती का सीना चीर करके और खाना भोजन पैदा करते हैं, इस देश को खिलाते हैं, मेहनत खून और पसीना बहा के। ये शाहीन बाग वाले लोग शहर में बैठे हों, शहर के नक्सलवादी होंगे, वो वहीं बैठे रहें। मेरा खुला चैलेंज है, कोई हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम किसी भी प्रकार से अपने किसान आंदोलन में इस प्रकार की शक्तियों को घुसने नहीं देंगे। रही बात डफली बजाने की, तो ये तो एक संविधान में है। ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है वो आ रहे हैं हमारे साथ, वो खड़े हैं, वो आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी आकर के वहाँ नहीं, आप ये बताइए शाखा लगाएं संघ का, आपका भी स्वागत है वहाँ पे। हमें तो उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बात यहाँ किसान की हो रही है, बात यहाँ किसान की हो रही है। हम एक न्यूट्रल लोग हैं। आप गांव हमारे आइए, हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, आइडियोलॉजी पार्लियामेंट में होती है। और आप आगे देखें, पार्लियामेंट में भी तो विपक्ष के लोग होते हैं, पार्लियामेंट में भी वैसे दागी लोग होते हैं। तो क्या पूरा पार्लियामेंट और पूरी डेमोक्रेसी खराब है? पार्लियामेंट में इस तरीके की कई ऐसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री डिबेट में अनपार्लियामेंट्री चीजें होती है। तो क्या पूरी डेमोक्रेसी खराब है? एक लाखों लोगों के किसानों के बीच में अगर 2-4 लोग कहीं से आ जाते हैं, वो अभी तक क्यों नहीं है सर? लेकिन देश के लिए पेट भरने वाला किसान, क्यों नहीं आई? देश के लिए मरने मिटने वाला किसान के बीच में अगर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं विपिन जी, तो क्या ये किसानों का भी फर्ज नहीं बनता कि ऐसे लोगों को अपने आंदोलन से दूर रखें? हमें वैसे लोगों से डील करना आता है। बूटा सिंह जी का एक कमेंट भी आया उसके ऊपर, जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, और आज का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात हुई। हमारे वरिष्ठ नेता
मैं विनोद जी आपके पूरे मंच से 9 तारीख को कहा है, 8 तारीख को कहा है, जब वो गृह मंत्री से मिलने जा रहे थे उसके पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारा देश है, हमारे देश की समस्या हम अपने देश में सुलझा लेंगे। हम अपने नियमों के अनुसार चलेंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें इस प्रकार के लोगों को ना हम घुसने देंगे और उनको हावी किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे। ये आप हमसे लिख के ले लें। विनोद जी आपके विचार सुन के निश्चित बात है एक उम्मीद की किरण बनती है। और बहुत जोश आता है और बिल्कुल स्वागत करते हैं आपके विचारों का। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ जो चुनौती बना के चीन बैठा हुआ है अतिक्रमण को लेकर, वो अलग बात है। 2020 की हिंदुस्तानी सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और दुश्मन के दांत खट्टा करना जानती है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक अंदेशा जताया जा रहा है, देखिए हल्के में नहीं ले सकते कि हाईजैक कौन कर सकता है। पाकिस्तान और चीन भी इसका मौके का फायदा उठा सकते हैं, आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। इस समय कानून लाने की जरूरत क्या थी? इस कोरोना काल में कानून लाने की क्या जरूरत थी? जब आप चीन पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो किसान पर हमला करने के लिए कानून लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप पहले इस कानून की क्या जरूरत थी कोरोना काल में? पहले धैर्य रखिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देश को भी उभारना है और सचेत भी रहना है। आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। किसान तो हर एक मंच पे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि किसान तो भोला वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, कोसों मील दूर बैठा है। किसने मांगा था ये कानून? किसान भोला भाला है, किसने मांगा था कानून? किसान पर डाल दिया। जरूरी रह जाएगी। मेक इन इंडिया की बात करते हैं हम लोग, ये असल मायने में वक्त है ग्रो इन इंडिया का, कि आप किसानों को बोले कि यहाँ पर आप ग्रो इन इंडिया करें, उसके लिए बढ़ावा दें। रिफॉर्म्स आते हैं, रिफॉर्म जरूरी है, और जब भी नए कानून आते हैं किसी भी देश में आते हैं, रोल बैक के लिए बिल्कुल किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। उनकी हम लगातार बात करें। एक और छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन में बात दरअसल किसानों की हो रही है। किसानों के क्या आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है या फिर कर दिया गया है, यही वजह है कि अभी तक वार्ता से समस्या का समाधान नहीं हुआ। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। विनोद जी, सवाल आपसे कि आपने कहा कि पीसफुल आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सर आपने देखा कि 8 तारीख को जब भारत बंद किया गया तो न सिर्फ जयपुर में भाजपा और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा और एनएसयूआई की जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़े। पटना में हमने देखा कि जो पप्पू यादव की पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और तमाम जगह से इस तरह की खबरें निकल के सामने आई। क्या ये किसानों के कंधे पे रख के या फिर यूं कहे कि अपना हित साधने की कोशिश की जा रही थी, या राजनीतिक पार्टियों को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया जिससे कि वो अपना राजनीतिक हित साध रहे थे? क्या किसान ये चाहते हैं कि उनके आंदोलन को इतना भयावह रूप दिया जाए? क्या किसान ये चाहते हैं कि उनके आंदोलन की आंच में सियासी पार्टियां अपना हित साधें? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल से कोई समर्थन लिखित या मौखिक रूप से नहीं मांगा था। उनका समर्थन स्वयं आया और हम लोग उनसे ये उम्मीद रखते थे कि वो शांतिपूर्वक जिस प्रकार हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी प्रकार वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते। लेकिन इसके विपरीत उनकी तरफ से जो कुछ भी आया, जो कुछ आपस में भिड़ना और इस प्रकार से आपने देखा कि झगड़ा हो रहा था और तमाम चीजें हो रही थी, वो सरासर गलत थी। हम उसका कहीं से कोई समर्थन नहीं करते। वो उनका अपना राजनीतिक, चलिए आप समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। अवधेश जी, ऐसे लोग जो कि आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और लगातार कहीं ना कहीं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सर अगर किसानों के आंदोलन को खराब किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये क्या ढिलाई नहीं बरती जा रही सरकार की तरफ से? अवधेश जी, ये सब सवाल मुझसे है क्या? चलिए अवधेश जी से संपर्क टूट गया है। विपिन जी, मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा कि अहम का
अभी सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार, हमारे देश ने बहुत दंगे फसाद दिए, एक अंदेशा जताया जा रहा है कि इसको हाईजैक, जो आज का चर्चा का मुद्दा भी वही है कि कहीं ये किसान आंदोलन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व कहीं हाईजैक तो नहीं कर लेंगे। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा 84 के दंगे, 2002 के, और अभी इस साल 2020 के जो दंगे हुए दिल्ली में, यहां पर ये समझना पड़ेगा इन चीजों से अगर बचना है तो निश्चित बात है कि सरकार को ज्यादा कदम चलकर जल्दी से इसका समाधान निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि नौबत वो आ जाए जिस तरह से अब रेल रोको की बात चल रही है, टोल पूरा फ्री कर दिए, टोल प्लाजा, यहां पर स्थिति बद से बदतर ना हो। समय रहते अब सरकार को आश्वस्त करना पड़ेगा किसान भाइयों को। दूसरी बात कि यहां पर कुछ विपक्षी नेताओं की बात करूंगा, राजनीतिक दलों की बात करूंगा, जब ये सिलेक्टिव विरोध करते हैं, हाथरस में तो आप पहुंच गए, वहां पर जो पीड़िता थी उसको आपने भारत की बेटी करार दे दिया, उसको नाम दिया, उपाधि दी। यहां पर समझना पड़ेगा कि फरीदाबाद में क्या हुआ, वो क्या भारत की बेटी नहीं थी? दिशा सालियान क्या भारत की बेटी नहीं है? तो ये दोहरे मापदंड से बचना पड़ेगा। सही मामले में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। यहां पर देश सबका है, कुछ मामले नेहा जी जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वह एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। और मैं बहुत तारीफ करूंगा विनोद आनंद जी की, जो इनकी बात, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अरे शर्म क्या आनी चाहिए, खुल के बोलना चाहिए कि राष्ट्रवादी विचारों का स्वागत करना चाहिए। भाई देश आपका है, किसी ने किसी से पूछा नहीं, सबूत नहीं मांगा कि आप देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं हम लोग सब जो देश में रहते हैं। और निश्चित बात है किसी के नापाक मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। विरोध हो सकता है, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए। कोई नहीं है और देश विरोध के लिए किसान सड़कों पर नहीं है, ये समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।